अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ मोहम्मद साबिर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बेरेटन कराची एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट 34 और प्रेजेंट 40। बेसिकली आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोनों प्रेजेंट की डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे और मार्केट में एक स्टिलनेस आ गई है उसके बारे में देखेंगे कि इन दोनों प्रेजेंट्स के ऊपर उसका क्या असर हुआ है और इन दोनों प्रेजेंट में किस हद तक डेवलपमेंट होगी है, करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। और प्रेजेंट 41 जो कि ऑन ग्राउंड हो रहा है उसके ऊपर जो है वो वर्किंग जारी है। प्रेजेंट 41 के ऑन ग्राउंड हो जाने के बाद इन दोनों प्रेजेंट के ऊपर की जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर क्या असरअंदाज होगा, क्या असरात होंगे, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लोकेशन जैसा कि आपको पता है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ वाला जो प्रेजेंट है प्रेजेंट 34 है और प्रेजेंट 34 के ख़त्म होने के बिल्कुल जो बाद में इसकी बैक पे आ रहा है प्रेजेंट वो प्रेजेंट 40 है। कटिंग के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट 34 में 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और प्रेजेंट 40 में 250 स्क्वायर यार्ड प्लस 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स आ रहे हैं। दोनों प्रेजेंट बहुत ही कमाल के हैं। इन दोनों प्रेजेंट के दरमियान में एक जो खाला है वो भी गुजर रहा है और इन दोनों प्रेजेंट उस खाले के अलावा जो है कोई भी मतलब और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इन दोनों प्रेजेंट की को डी वैल्यू करे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट 34 की, तो प्रेजेंट 34 को कैटेगोरिकली आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा इसका वो है जो बिल्कुल फ्रंट पे जिना एवेन्यू वाली साइड पे आ रहा है, जिस तरह स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 2 है या रोड 2 है या रोड 3 वाले जो साइड है, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड एरिया है और यहाँ पे आप कह सकते हैं नॉन पेड प्लॉट जो है राउंड अबाउट 90 के करीब आपको मिलेगा। एक इसका हिस्सा बिल्कुल इसके स्टेडियम के बिल्कुल साथ है, जिस तरह स्ट्रीट 9 है या रोड 12 वाली साइड है या रोड 8 वाली साइड है, जहाँ पे ये मस्जिद, पार्क और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक प्राइम लोकेशन है प्रेजेंट 34 की और यहाँ पे जो आपको प्लॉट मिलेगा वो राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 80-82 में प्लॉट मिलेगा नॉन पेड। और बिल्कुल जो इसका फ्रंट वाला एरिया है जो कि बिल्कुल स्टेडियम फेसिंग प्लॉट्स आ रहे हैं, वहाँ पे जो रेट हैं वो राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 1 करोड़ भी चले गए हैं। इसके अलावा एवेन्यू 33 वाली साइड, रोड 17 वाली साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो अभी तक कंट्रोल में आप कह सकते हैं 75 ऑनवर्ड 80 में जो है वो आपको प्लॉट ईजिली मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट 40 की, तो प्रेजेंट 40 में 250 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो आप कह सकते हैं ऑनवर्ड 70 से लेकर तकरीबन 75 में प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप बात करते हैं 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की तो आपको तकरीबन 85 प्लस में प्लॉट इजीली मिल जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो इन्वेस्ट करना चाहता हो 500 स्क्वायर यार्ड में, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके माइंड में आती है वो प्रेजेंट 33 की आती है। लेकिन प्रेजेंट 33 में इस वक्त कोई भी प्लॉट जो है लो से लो बजट अगर प्लॉट की बात करते हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट की बात करते हैं, तो आपको 95 से कम नहीं मिलता। इससे ज़्यादा जो अगर प्राइसेस करें तो वो शॉपिंग गैलरी वाली साइड पे जो हाइटेड लोकेशंस है वहाँ पे तो नॉन पेड प्लॉट जो है वो तकरीबन 120-125 के रेगड़ में मिलते हैं। लेकिन अगर हम मिनिमम बात करते हैं तो वो तकरीबन 95 आता है। 95 से कम जो है प्रेजेंट 33 में कोई भी प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। तो इसके बरक्स अगर आपका जो बजट है वो 95 नहीं है लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं 500 स्क्वायर यार्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो प्रेजेंट 40 का आता है। प्रेजेंट 40 में आपको राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 85 से 95 की ब्रैकेट में अच्छा प्लॉट जो है 500 स्क्वायर यार्ड का वो ईजिली मिल जाएगा। और सेकेंडली ये है कि वहाँ प्रेजेंट जो 40 है वो सारे का सारा जो प्रेजेंट है वो लेवल का प्रेजेंट है और बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत प्रेजेंट है। और क्योंकि प्रेजेंट 41 जो है उसके ऊपर अभी डेवलपमेंट का जो काम है वो शुरू हुआ है और वो ऑन ग्राउंड हो रहा है। प्रेजेंट 40 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे इस वक्त आपको जो प्लॉट है वो तकरीबन अराउंड अबाउट 75 to 80 की ब्रैकेट में प्लॉट मिलेगा। और अगर आप ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं प्रेजेंट 40 में तो वो आपको तकरीबन 85 से 95 की ब्रैकेट में प्लॉट जो है वो ईजिली मिल जाएगा। इन दोनों प्रेजेंट की जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत इनमें प्राइसेस का भी जो डिफरेंस है ये भी है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट 40 और प्रेजेंट 34 जो है दोनों प्रेजेंट जो है 100% फुली डेवलप्ड हैं। किसी भी किस्म का वहाँ पे जो है काम करने वाला नहीं रहता। रोड जो है वो फुली डेवलप्ड हैं, कारपेट रोड बन गए हैं, स्ट्रीट्स वगैरह सारा कुछ जो है फुली डेवलप्ड है। बल्कि इनमें जो है कंस्ट्रक्शन जो है प्रेजेंट 34 में वो भी 1-2 जगह पर जो है वो शुरू हो चुकी हैं।
तो ये दोनों प्रेसिडेंट जो हैं अगर हम देखते हैं फ्यूचर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जैसे कि आपको पता है कि बहरिया की तरफ से जो मतलब ग्रीन सिग्नल मिला है वो यही कहते हैं कि 2024 तक या 23 तक जो है स्टेडियम जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अगर जो स्टेडियम ऑपरेशनल होता है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो कमर्शियल हब है, लोग जो हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी भी वहाँ पे जो वो भी परचेज़ करने में उनका जो इंटरेस्ट है वो भी शो हो रहा है। तो अगर ये स्टेडियम ऑपरेशनल होता है 2024 तक, तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी का जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और इसके साथ साथ जो उसकी सराउंडिंग वाली प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर भी अच्छा खासा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस वक्त अगर आप कोई भी प्लॉट प्रीसेंट 34 में परचेज़ करते हैं या प्रीसेंट 40 में परचेज़ करते हैं, ये दोनों एक ही मतलब बिल्कुल स्टेडियम के साथ ही आ रहे हैं। तो प्रीसेंट 40 में अगर आप 500 गज़ का प्लॉट परचेज़ करते हैं इस वक्त 90 की ब्रैकेट में अच्छा प्लॉट आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है मिनिमम 1 साल, तो आपको उसी प्लॉट में एक बहुत अच्छा मार्जिन और बहुत अच्छा जो मुनाफा है वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। इसी के साथ अगर आप प्रीसेंट 34 की बात कर लें तो प्रीसेंट 34 में अगर आप फ्रंट फेस पे जो प्लॉट परचेज़ करते हैं अराउंड अबाउट 1 करोड़ की ब्रैकेट में, तो ज़ाहिर बात है जैसे ही स्टेडियम ऑपरेशनल होगा वही प्रॉपर्टी जिस तरह इस वक्त कराची नेशनल स्टेडियम की सराउंडिंग में प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है बिल्कुल कल को यहाँ पे भी प्रॉपर्टी की वही वैल्यू होगी। तो दोनों प्रेसिडेंट अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी करंट मार्केट की वैल्यू की कि करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं या इनमें सेल परचेज़ आया कि हो रही है नहीं हो रही, तो जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल इतनी ज़्यादा मतलब जो सेल परचेज़ है वो नहीं हो रही, मार्केट जो है वो थोड़ी सी स्लो है। लेकिन इसमें एक ग्रीन सिग्नल ये भी है कि जब बहरिया की मार्केट स्लो होती है तो चीज़ें जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत सस्ती मिलती हैं। तो वो बंदा जिसने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है उसके लिए इस वक्त जो है परचेजिंग के का जो बेहतरीन मौका है वो यही है। इस वक्त अगर वो प्लॉट परचेज़ करता है तो उसको कंपैरेटिवली 1-2 लाख जो रुपए है वो सस्ता इजीली प्लॉट मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन दोनों प्रेसिडेंट में सेल परचेज़ के हवाले से, कोई प्लॉट सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसके अलावा ओवरऑल बहरिया के रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी की किस्म की कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।